हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। बाउंस बैक की सीरीज़ में ये लेक्चर नंबर 3 है और वैसे ये लेक्चर नंबर 2 है क्लास 11 का। जो स्टूडेंट नए हैं मैं आपको बता दूं, हम डेली एक सीरीज़ लाते हैं, एक चैप्टर को कवर करते हैं, पूरे के पूरे चैप्टर को हर ऑल्टरनेट डेज पे। एक 11th फिर 12th फिर 11th फिर 12th ऐसे कंप्लीट कर रहे हैं। ये कंप्लीट हो जाएगा जब हम फुल रेगुलर कोर्स लाएंगे। बाउंस बैक सीरीज़ क्या है? बेसिकली अगर आपको एग्जाम देना है तो उससे पहले फटाफट से रिवीजन करना है तो ये आपके बहुत काम की हो सकती है बाउंस बैक सीरीज। अच्छा, हमने पहले जर्नल कवर की थी पूरी की पूरी 43 मिनट में। उसको आपने अगर नहीं देखा तो एंड स्क्रीन पे वीडियो आ रही है, यहाँ पे हम कवर करेंगे जीएसटी। जर्नल में अगर आपने जीएसटी पढ़ा है वो ही कवर करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो देखना, सब कुछ जीएसटी के रिगार्डिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, जीएसटी का नाम क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सर्विस टैक्स नहीं, सर्विसेज टैक्स है। ठीक है, देखिए कैसे आया, क्यों आया, मैं ये बताता हूँ। देखो, पहले स्टेट में बहुत सारे टैक्स लगते थे, है ना, और सेंट्रल में भी बहुत सारे टैक्स लगते थे। तो इससे क्या है, एंड कंज्यूमर बहुत दुखी रहता था, क्योंकि मान लीजिए आप कोई 10 रुपये की चीज़ परचेज करके लाओगे तो स्टेट में बहुत सारे टैक्स लगा के उसको 50 के कर देगा। फिर सेंट्रल की लगेगी तो वो आपको 100 रुपये की मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे टैक्सेस को हटाने के लिए जीएसटी लाया गया, है ना। जीएसटी में बेसिकली आपको रेट पढ़नी है और रेट से ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि जिस लेवल पे आप हो उसके हिसाब से आपको रेट ही पढ़नी पड़ेगी। जीएसटी का मैं इसका टाइप बताऊँगा। ठीक है, जीएसटी में किस किस पे टैक्स लगता है? गुड्स पे और सर्विसेज पे, दोनों पे टैक्स लगने वाला है। ठीक है, जीएसटी सेंट्रल और स्टेट दोनों को कवर करता है। पहले टाइप देखते हैं, फिर इसके बाद रेट देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, जीएसटी कैसे कैसे लगता है? देखिए, जीएसटी में होता है एक एसजीएसटी, सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी और सीजीएसटी और एक आईजीएसटी। अगर आप सेम ही स्टेट में अपना सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो उसमें दोनों टैक्स लगने वाले हैं। ठीक है, अगर आप दूसरे स्टेट से सेल या परचेज करोगे तो उसमें आईजीएसटी लगने वाला है। अच्छा, जो आईजीएसटी होता है बेसिकली वो एसजीएसटी या सीजीएसटी से डबल होता है। जैसे एग्जांपल के लिए इसकी रेट 6% है और इसकी रेट 6% है, तो आपका जो आईजीएसटी है वो 12% होने वाला है। ठीक है, मतलब इन दोनों का टोटल मान लीजिए, ये विद इन द स्टेट, ये आउटसाइड द स्टेट लगता है। आईजीएसटी समझ गए, दूसरे स्टेट में लगने वाला है। सीजीएसटी और एसजीएसटी एक सेम स्टेट में लगने वाला है। अच्छा, एक बात समझो, इंट्रा स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल। ठीक है, इंट्रा स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल में थोड़ा सा ही फर्क है। आपको इंट्रा स्टेट सेल बहुत बड़ा लग रहा होगा और इंटर बहुत छोटा लग रहा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। इंट्रा का मतलब होता है कि आप राजस्थान जैसे मान लीजिए सेम स्टेट में बेच रहे हो, जैसे मान लीजिए दिल्ली में सेल परचेज कर रहे हैं, वो इंट्रा लगेगा। इंटर किस में लगने वाला है? ये आप दिल्ली से अपना माल बेच रहे हो राजस्थान में या हरियाणा में या कोई दूसरे स्टेट में, मतलब दूसरे स्टेट में जाएगा तो इंटर लगने वाला है, नहीं तो इंटर लगने वाला है। ठीक है, अगर सेम स्टेट में आप माल बेचोगे खरीदोगे तो उसमें सीजीएसटी लगने वाला है और एसजीएसटी लगने वाला है। दूसरे स्टेट में आप सेल करोगे परचेज करोगे तो आईजीएसटी लगने वाला है, और आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी का टोटल होता है। अब रेट देख लेते, बेसिकली रेट कितनी होती है। ठीक है, 5 तरीके की रेट होती है। रेट्स इन जीएसटी। ठीक है, रेट एक होती है आपकी 0% की रेट। ठीक है, मतलब कोई भी गुड्स जिस पे 0% टैक्स लग रहा हो वो आएगा। एक होती है आपकी 5% की टैक्स, एक होती है आपकी 12% की रेट, एक होती है आपकी 18% की रेट और दूसरी होती है आपकी 28% की रेट।
इसके अलावा भी होती है, जैसे 3% की रेट होती है, वो गोल्ड के आइटम पे लगती है, ठीक है। वो इस आपके जो चैप्टर है उसमें कवर नहीं की गई, इसलिए उसको मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ये बेसिकली रेट होती है। अब जैसे मान लीजिए कोई गुड्स है जिस पे 12% की रेट लग रही है, उसको आपने सेम स्टेट में सेल किया, तो उस पर आप क्या लगने वाले हो, 6% का CGST, ठीक है, और 6% का SGST आप उसमें लगाने वाले हो। अब मान लीजिए आपने दूसरे स्टेट में सेल कर दिया, तो आप 12% का IGST लगाओगे, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में बैठी। अब जर्नल एंट्रीज चलाएंगे, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखो, इनपुट GST और आउटपुट GST में क्या फ़र्क होता है, समझिए। इनपुट GST मतलब आपने टैक्स दिया है। जैसे मान लीजिए आपने 1000 रुपये का गुड्स खरीदा, उस पर 12% रेट दे दिया, है ना, 12% का आपने टैक्स दे दिया, मतलब 120 रुपये आपने टैक्स पहले ही अपने सप्लायर को दे दिया। तो वो जो आपने दे दिया वो इनपुट टैक्स हो गया, GST हो गया। आउटपुट क्या होता है, जैसे आपने सेल किया 2000 रुपये का माल, उस पर था 12%, ठीक है, 12% मतलब 240 रुपये आप किसको दोगे, गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आउटपुट GST, ठीक है। इनपुट आप जो सप्लायर को देकर आए हो वो, ठीक है, वो हो गया सप्लायर। आप अब सप्लायर को दे के आए वो इनपुट CGST SGST जो भी GST हो गया। आउटपुट क्या हो गया, आप जो डायरेक्ट आप गवर्नमेंट को दोगे वो टैक्स, वो आउटपुट हो गया, ठीक है। किसी से आपने लिया, जैसे सिंपल सा समझिए, अगर आप देकर आए, हिंदी में लिख दे देकर आए, ठीक है, तो इनपुट GST, है ना, ले लिया तो क्या हो गया, आउटपुट GST हो जाएगा। अच्छा, इसी से समझिए, आपने गुड्स परचेज किया था 1000 रुपये का, ठीक है, इस पे थी 12% रेट, मतलब 120 रुपये आपने GST दे के आए हो, ठीक है। तो आप 1120 रुपये दिए। आप जब सेल करें, आप 2000 रुपये का माल सेल करें, उस पर 12% है, उस पर आपने 240 रुपये दे के आए, तो आप 2240 रुपये लेकर आए, ठीक है, सेल पे। अब वैसे आपको लॉजिकली 240 रुपये गवर्नमेंट को देना है, ठीक है। गवर्नमेंट को देने से पहले आप ये देखोगे कि आपने पहले स्टेप में किसको देकर आए हो, तो आपने 120 रुपये पहले ही दे दिए, है ना, सप्लायर को। तो आप कितने रुपए और दोगे, आप दोगे 240 माइनस 120 रुपये, 120 रुपये आप दे के आओगे। अगर आप ये दे देते हो, मान लीजिए आप पूरे 240 रुपये दे दिए, ठीक है, और 120 रुपये आप पहले दिया है, तो अब आपका नुकसान नहीं होगा, 360 रुपये दे के आ गए। कहाँ तो आप 120 रुपये दे रहे हो और कहाँ आप 360 दे रहे हो, है ना। तो कितना लॉस होगा अगर आपको GST की नॉलेज नहीं होगी। अच्छा, इसको बोलते हैं क्रेडिट फैसिलिटी, है ना, मतलब आप इनपुट में से आउटपुट को कम कर दोगे, जितना टैक्स बचता है वो पेमेंट कर दोगे, वो इनपुट क्रेडिट बोला जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी जर्नल एंट्रीज देखते हैं और किसके साथ इनपुट लगता है किसके साथ आउटपुट लगता है, पहले ये देख लो। देखो, सबसे पहले देखते हैं इनपुट GST किसके साथ लगता है, ठीक है। आप किसी को देकर आए हो उसके साथ ही लगेगा, ठीक है। जैसे आपने परचेज किया तो परचेज पे आपने टैक्स दिया होगा, ठीक है। परचेज पे बाद आप एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट करके आए, उस पर आपने टैक्स दिया होगा, जैसे रेंट का पे कर रहे हो, रेंट पे टैक्स दे के आए हो, तो वो भी आपका इनपुट CGST SGST IGST में कवर होगा। 1 मिनट रुक जाइए।
सेल ऑफ गुड्स के बारे में। अगर आप सेल ऑफ गुड्स के बारे में एंट्री देखो तो वही नॉर्मल एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, ठीक है। ये आप नॉर्मल एंट्री करते थे। सेल के साथ क्या आता है, आउटपुट CGST HGST, तो सेल के साथ यहाँ लिख दो आउटपुट CGST और आउटपुट HGST, ठीक है। अच्छा, अगर आप परचेज रिटर्न करते हो तो परचेज रिटर्न अगर आप करोगे तो परचेज रिटर्न की पहले नॉर्मल एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अब परचेज रिटर्न के साथ क्या लगता है, इनपुट CGST और इनपुट HGST। अच्छा, IGST भी लग सकता है इन दोनों के अलावा, या तो इनपुट CGST HGST लगेगा या IGST लगेगा, दोनों से कुछ एक ही लगने वाला है। सेल रिटर्न, सेल रिटर्न के बारे में बात करें तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। आप वही सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट HGST अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स, ठीक है, या पार्टी। आगे एक्सपेंडिचर्स का पेमेंट करते हैं अपन, ठीक है, या फिर कोई एसेट्स, अब मान लीजिए आपने एसेट्स परचेज कर लिया तो यह लिखेंगे परचेज ऑफ एसेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश या क्रेडिटर, जैसे भी आप परचेज करना चाहो। फिर अब बात है एक्सपेंडिचर का पेमेंट करने में और एक्सपेंसेस, ठीक है। एक्सपेंसेस इस पे देखिए, अगर आप एक्सपेंसेस को देखोगे तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक करते हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस के साथ क्या लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट और इनपुट HGST अकाउंट डेबिट, बस खत्म। अगर आप ड्राइंग्स के लिए करो तो यहाँ पे जाएंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट HGST अकाउंट डेबिट टू बैंक कैश और परचेज जो भी आता है, ठीक है। ऐसे आपको एंट्री करनी हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको जर्नल आती है तो GST तो कुछ भी नहीं है आपके सामने। अब बात करते हैं इनकम के बारे में। इनकम को क्या करते हैं अपन, क्रेडिट करते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट HGST अकाउंट, बस कंप्लीट, ठीक है। अब ये सारे हो गए तो आपको देखना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कि क्या आपको पेमेंट करना है और क्या आपको रिसीव करना है, ठीक है। एक जो एंट्री अपन लिखेंगे वो एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से लिखेंगे, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है।
इनपुट आउटपुट CGST टू इनपुट CGST, ठीक है। मतलब ऊपर जितनी भी एंट्रीज है जिसमें आउटपुट या इनपुट है वो यहाँ लिखेंगे। ये एंट्री किससे होने वाली है, टोटल इनपुट CGST, ठीक है। और सेम एंट्री आउटपुट SGST टू इनपुट SGST, ठीक है। ये भी एंट्री टोटल इनपुट SGST है। अच्छा, इसमें अपन सीख रहे हैं कितना SGST टोटल अपने पास पड़ा है और कितना SGST CGST अपने पास पड़ा है इनपुट वाला, ठीक है। इस एंट्री में वही देखेंगे कि अपने पास टोटल कितने कितने ये पड़े हैं। अब लास्ट में अगर आपको को पेमेंट की बारी आती है तो अपन पे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे CGST और इनपुट, एक मिनट ब्लैक लीजिएगा, इनपुट पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर टैक्स का आप पेमेंट करोगे, सिंपल सी एंट्री है, आउटपुट क्या हो रहा है, ठीक है, आउटपुट CGST आउटपुट SGST टू बैंक। अच्छा, ये वाली एंट्री कैसे होगी, अपने को पहले टोटल आउटपुट देखना पड़ेगा, ठीक है। माइनस कर देंगे उसमें टोटल इनपुट, जो बैलेंस अमाउंट आएगा ना से ही ये वाली एंट्री आप कंप्लीट कर पाओगे। बस इसमें इतना ही है, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है जिसको आप ट्रिक बना सको, ये जिसको जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट लगती है या फिर बहुत मुश्किल लग रही है। बाकी जैसे ही बाउंस बैक सीरीज़ ख़त्म होगी, रेगुलर कोर्स हमारा आ जाएगा, जो क्लास 11 क्लास 12 के लिए रोज़ाना लेक्चर आएंगे, रोज़ाना क्लास 11 12 के लिए लेक्चर्स आते रहेंगे। बाकी अगर आपको बाउंस बैक सीरीज़ पसंद आए तो उसको लाइक करके जरूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियोस हमारे रेगुलर चैनल पे आती रहेगी। आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।